डिसिप्लिन वेज हैं जिसके ज़रिए हम अपने सिस्टम को सिक्योर भी कर पाएंगे और उसका परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव कर पाएंगे, स्पीड भी काफ़ी बढ़ेगा। इन सभी तरीक़ों को हम वन बाय वन देखेंगे, इनको कैसे अप्लाई करना है और क्या इनका प्रोसीजर क्या है, स्टेप्स क्या है, तो ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। धीरे धीरे करके हम वन बाय वन सारे ये तरीके देखेंगे, ठीक है। इनमें कुछ तरीके ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं और कुछ तरीके ऐसे हैं जो कि नॉर्मल हम जानते हैं। जैसे जब भी हमारे दिमाग में ये आता है कि भाई हमारा सिस्टम तो बहुत ही स्लो होगा, तो हम क्या बोलते हैं कि भाई ये मेमोरी जो है इसको आप क्लीन कर लीजिए, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे विंडोज 10 के अंदर फीचर्स होते हैं जिसके ज़रिए हमारा जो रैम है या मेमोरी जो है वो ऑक्यूपाई हो जाता है और सिस्टम जो है वो स्लो हो जाता है। तो अब देखते हैं वन बाय वन एक एक तरीके को इसमें। तो सबसे फर्स्ट जो है विंडो 10 के अंदर ये है कि हमारा पावर का जो सेटिंग है, सिस्टम के पावर का सेटिंग जो है वो हमको कौन से उसमें मोड में रखना चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारे सिस्टम का पावर परफॉर्मेंस जो है होता है, ये तो पावर सेवर में रहता है या फिर मान लीजिए कि बैलेंस में भी हो सकता है, ओके। तो पावर सेवर वाला जो प्लान है, ये प्लान क्या करता है कि हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस जो होती है ना उसको डिग्रेड कर देता है, क्योंकि इसको पावर सेव करना है, ठीक है। तो इसलिए ये टिपिकली ये प्लान जो होता है वो काम का नहीं होता है, ओके। तो सबसे पहला हमें काम करना ये कि अपने सिस्टम का जो पावर सेटिंग है, पावर का जो प्लान है उसको या तो बैलेंस में रखना चाहिए या फिर हाई परफॉर्मेंस में रखना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे सिस्टम की स्पीड को इम्प्रूव करेगा। अब इसको देखिए करना कैसा है। करने के लिए इसका सिंपल तरीका ये भी दिया है कि कंट्रोल पैनल में जाके हम यहाँ पे कंट्रोल पैनल में जाएंगे, उसके बाद हार्डवेयर एंड साउंड्स के अंदर जाएंगे, वहाँ पे पावर ऑप्शन में यदि हम जाएंगे तो ये हमको मेनूज दिखाई देंगे। यहाँ पर बैलेंस में एक रिकमेंडेड रहता है कि पावर बैलेंस होना चाहिए, और यदि आपका पावर सेवर प्लान है और उसके बाद में हाई परफॉर्मेंस होता है जो कि थोड़ा हाइट होता है, ठीक है। तो इसमें जस्ट आपको ये बैलेंस वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना है, ओके। अब देखते हैं कि इसको करना कैसे होता है एक्चुअल में, इसका वो देख लेते हैं रिकॉर्डिंग। तो स्टार्ट बटन में जाके यहाँ पे आपको टाइप करना है कि पावर प्लान, ठीक है। पावर प्लान में जाके इसको फिर ओपन कर लीजिए आप। जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे यदि मान लो पावर सेवर वाला है तो पावर सेवर को आप यहाँ पे हटा देंगे, ठीक है, और इसको बैलेंस में कर देंगे। ये बैलेंस आपने कर दिया, ठीक है। बैलेंस में करने के बाद इसको क्लोज कर दीजिए। दैट्स ऑल, ये हो गया आपका सेटिंग। तो इसमें आपको इतना ही करना है, इसके ज़रिए आपका जो पावर का जो सेटिंग जो है वो आपने कर लिया है बैलेंस, ठीक है। ये सबसे फर्स्ट वे हो गया बैलेंस। नेक्स्ट तरीका क्या है देखिए स्पीड इम्प्रूव करने का। तो ये रीस्टोर पॉइंट जो है, रीस्टोर पॉइंट क्रिएट करना, इसके ज़रिए मतलब स्पीड तो इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होती बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वे है। रीस्टोर पॉइंट हमारे लिए क्या हेल्प करेगा कि मान लीजिए कि आपका सिस्टम का जो सेटिंग्स हैं कुछ ऐसे हो गए हैं जिसके ज़रिए बहुत ही स्लो कर रहा है, और आपको पता है कि उस टाइम मेरा सिस्टम अच्छे से चल रहा था, वो काफ़ी फास्ट चल रहा था, तो आई वांट टू रीस्टोर माय सिस्टम। तो आप रीस्टोर करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे ये आता है कि ये तो यहाँ पे तो रीस्टोर पॉइंट ही क्रिएट नहीं है, ओके। तो आपको सबसे पहले जब भी विंडो इंस्टॉलेशन करते हैं अपन, ठीक है, आफ्टर इंस्टॉलेशन, ओके, आफ्टर इंस्टॉलेशन आपको जो है वो रीस्टोर पॉइंट क्रिएट करना है। रीस्टोर पॉइंट क्रिएट करने का एडवांटेज क्या होगा कि जब भी आपके सिस्टम में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप वापस से जाके उस पॉइंट पे वापस से अपने सारे सिस्टम्स को रीस्टोर कर सकते हो, ओके। तो एक रीस्टोर, वहाँ पे आपके जितने भी सॉफ्टवेयर्स होंगे, सेटिंग्स होंगे, वो एज इट इज़ रीस्टोर हो जाएंगे। इसके करने के मैंने ये प्रोसीजर आपको बताया है, इसको हम एक्चुअल वीडियो भी देख लेते हैं कि इसको कैसे करना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टार्ट बटन में जाना है, यहाँ पे आप टाइप करिए रीस्टोर, तो यहाँ पे क्रिएट रीस्टोर पॉइंट आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करना है, इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद में आप देखिए यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आया है, यहाँ पे हमने रीस्टोर पॉइंट का नाम लिख देना है, ठीक है। जो भी नाम आपको फेवरेट हो वो नाम लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए आज का पॉइंट है तो टुडे लिख दिया, क्रिएट पे क्लिक करना है, तो ये क्रिएटिंग रीस्टोर पॉइंट हो रहा है। जस्ट ये रीस्टोर पॉइंट क्रिएट हो गया, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद में जब भी आपको वापस से रीस्टोर करना है तो सिस्टम रीस्टोर पे क्लिक करना है आपको।
सिस्टम रिस्टोर पे क्लिक करने के बाद में आपके पूछेगा कि आपने कब जो आपने रिस्टोर पॉइंट क्रिएट किया हुआ है वो आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये रिस्टोर पॉइंट ऐसा दिख जाता है, ओके। वापस से हम देख लेते हैं 1 टाइम्स। तो ये रिस्टोर पॉइंट हमने गए, उसके बाद में हमने ओपन किया, देन हमने क्रिएट पे क्लिक किया है। उसके बाद हमको इसका नाम देना है, कोई भी रिस्टोर पॉइंट का नाम देने के बाद में क्रिएट पे बटन पे क्लिक करेंगे तो ये क्रिएट हो जाएगा। वापस से रिस्टोर करना है तो सिस्टम रिस्टोर पर क्लिक करेंगे। सिस्टम रिस्टोर तभी हो सकता है जब आपने ऑलरेडी पहले से कोई रिस्टोर पॉइंट क्रिएट किया हुआ है, ओके। तो एक सिंपल सा तरीका है आपका रिस्टोर करने का। यहाँ पर सिस्टम रिस्टोर पे क्लिक किया तो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे आज की डेट में ये रिस्टोर पॉइंट क्रिएट किया हुआ है। तो इसको जब नेक्स्ट करने के बाद में आपको ओके करेंगे तो ये आपका सिस्टम वापस उसी डेट में उसी सिचुएशन में रिस्टोर हो जाएगा। दैट्स ऑल। अब अगले तरीके की थर्ड वे की हम बात करते हैं कि जिससे हमारा स्पीड का इम्प्रूवमेंट करना है। तो ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हमारा सिस्टम ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है, ओके, स्टार्ट होने के बाद में भी आप देखते हैं कि काफ़ी सारा स्लो चलता है स्टार्टिंग में, करेक्ट। तो वो स्लो चलने का कारण क्या होता है कि आपके बहुत सारे स्टार्टअप प्रोग्राम्स है जो कि अननेसेसरी हैं, और वो जैसे ही विंडो स्टार्ट होती है तो ऑटोमेटिक वो सारे प्रोग्राम्स स्टार्ट हो जाते हैं। उनको बोलते हैं हम स्टार्टअप प्रोग्राम्स, और उसकी वजह से भी आपका जो सिस्टम जो है वो स्लो चलता है। तो इसको कैसे पता करेंगे? टास्क मैनेजर में आप या तो टास्क मैनेजर में राइट क्लिक करिए या फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप दबाएंगे तो भी आपका टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे स्टार्टअप पे क्लिक करना है टैब के अंदर, और वहाँ पे जो भी अनवांटेड आपके प्रोग्राम्स हैं उनको डिसेबल कर देना है राइट क्लिक करके। तो ये एक्चुअल में कैसे करना है ये दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक किया, टास्क मैनेजर आया, यहाँ पे स्टार्टअप्स में आपको जाना है। तो यहाँ पे जो भी प्रोग्राम आपको लगता है कि भाई ये हमें नहीं चाहिए, वहाँ पे राइट क्लिक करके उसको डिसेबल कर दीजिए। जैसे मेरे को इसको डिसेबल करना है, मैंने इसको डिसेबल कर दिया, ये डिसेबल हो गया। बस इतना ही करना है। इसमें जो प्रोग्राम आपको लगता है कि वो उसको इनेबल होना चाहिए उसको इनेबल भी कर सकते हैं। तो ये स्टार्टअप प्रोग्राम जो है आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करते हैं, इनको डिसेबल होना चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ओके। अब बात करते हैं हम आगे तीसरे फोर्थ वे की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये तरीका काफ़ी इम्पोर्टेंट तरीका है। चौथा जो तरीका है फोर्थ वे है, इसमें हमको पता है कि विंडोज़ 10 के अंदर जो है वो कैश डेटा जो है वो रेगुलरली स्टोर करते रहते हैं। विंडोज़ 10 हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है वो इसलिए होता है कि जब भी हमें कोई फाइल सर्च करनी है या फिर कोई भी हार्ड डिस्क में जो भी स्टोर वीडियो चलाना है, ओके, तो ये जो भी काम कर रहे हैं हम, वो कैश डेटा इसके अंदर हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है। जब भी वो यूज़ करना होता है उसको वापस से वहीं से वो कॉल कर लेती है। तो हमारे हार्ड डिस्क की जो स्पीड जो होती है उस पर डिपेंड करता है उसकी हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस, ठीक है। तो मान लीजिए आपके यहाँ पे हार्ड डिस्क का कुछ इशू है और वो बार बार फुल हो जाती है, तो आपको चाहिए कुछ एक ऐसा ऑप्शन जिसके ज़रिए आप हार्ड डिस्क की स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट तरीका है कि आपके पास मान लीजिए कोई पेन ड्राइव है या यूएसबी फ्लैश ड्राइव है, तो उसका हम आसानी से उसका यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, और वो ऑप्शन है रेडी बूस्ट ऑप्शन। इस रेडी बूस्ट ऑप्शन का क्या इंपॉर्टेंस होता है और वो कैसे अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, देखिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पास में कोई पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव होना चाहिए जिसका स्पीड USB 2.0 से 3.0 का वर्जन में होना चाहिए। आप उसको लगाइए, और उसके बाद में यदि आपको कुछ नहीं है उसके अंदर डेटा तो उसको फॉर्मेट कर दीजिए। उसके बाद उसमें राइट क्लिक करेंगे उसी डिस्क के ऊपर, ओके। राइट क्लिक करने के बाद में वहाँ पे टैब में आएगा रेडी बूस्ट ऑप्शन, उस ऑप्शन पे आपको जाना है। उसमें जाने के बाद में वहाँ पे क्लिक करेंगे डेडिकेट दिस डिवाइस टू रेडी बूस्ट, वो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे जितना स्पेस विंडो ने रिकमेंड किया उतना स्पेस उसको एलोकेट कर देंगे। इसमें ध्यान देने की ये बात है कि इस डिवाइस का जो साइज़ है, पेन ड्राइव का साइज़ आपके रैम से डबल होना चाहिए, रैम से डबल होना चाहिए इसका साइज, ठीक है। मान लीजिए कि 4 GB रैम है तो ये 8 GB का होना चाहिए पेन ड्राइव, करेक्ट। अभी देख लेते करके दिखा देते हैं आपको। जैसे कि मेरे यहाँ पे इसमें एक पेन ड्राइव लगा हुआ है ये वाला, ओके। तो इसको मुझे यूज़ करना है उसको मुझे यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो कोई डेटा नहीं है, देख लिया कुछ नहीं है, इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। ये मैंने फॉर्मेट किया इसको, ठीक है, क्विक फॉर्मेट किया, फटाफट फॉर्मेट हो जाएगा।
फॉर्मेट होने के बाद में मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में ये रेडी बूस्ट ऑप्शन पे गया। रेडी बूस्ट ऑप्शन में जाने के बाद ये बोल रहा है कि स्पीड अप योर सिस्टम बाय यूटिलाइजिंग द अवेलेबल स्पेस इन दिस डिवाइस। ओके, तो यहाँ पे रिकमेंडेड 7310 है, तो आपको ये 7310 ही इसको असाइन करना है। उसके बाद डेडिकेट दिस डिवाइस टू रेडी बूस्ट, इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे अप्लाई कर देना है बस। जैसे अप्लाई किया तो ये रेड हो गया। इसका मतलब कि ये अब सिस्टम इसको यूज़ कर रहा है। अब आपको देखना है कि सिस्टम इसका यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप यहाँ पे टास्क मैनेजर में जाएंगे और उसका परफॉर्मेंस देखेंगे। ठीक है, परफॉर्मेंस में जैसे ही जाएंगे तो आपको देखोगे ये डिवाइस जो है डिस्क 1 जो है रिमूवेबल, इसका यूज़ होना स्टार्ट हो गया है। ओके, इसका मतलब आपकी जो हार्ड डिस्क जो है उसका कम स्पेस यूज होगा और कुछ इसका भी यूज होगा, तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, सिस्टम की स्पीड बढ़ जाएगी। ये मैंने यूज़ किया और काफ़ी अच्छा है, मैं इसको कंटिन्यू यूज़ कर रहा हूँ। इट्स वेरी नाइस। अगला जो तरीका है स्पीड बढ़ाने का वो है कि टर्न ऑफ करना है हमें विंडोज़ नोटिफिकेशन को। विंडोज़ 10 में देखिए क्या होता है कि बहुत सारे नोटिफिकेशन ऐसे अननेसेसरी जो कि आते रहते हैं, कंटिन्यूस आते रहते हैं। उसके ज़रिए कोई भी विंडोज़ में काम हो रहा है तो किसी सर्विस के थ्रू ही हो रहा है। ओके, और उसके लिए हमारे सिस्टम की मेमोरी तो यूज हो ही रही है। ये जो नोटिफिकेशन भी आ रहा है इसका मतलब नोटिफिकेशन की जो सर्विस है, नोटिफिकेशन का जो सर्विस है, इट इज़ यूजिंग आवर सिस्टम मेमोरी। तो अननेसेसरी इतने नोटिफिकेशन की भाई वी रिक्वायर्ड दीज नोटिफिकेशंस। ओके, सो वी नीड टू टर्न ऑफ दिस नोटिफिकेशंस। हमें ये नोटिफिकेशन बंद करना है। बंद करने का तरीका क्या है? सिंपली सर्च बार में आप जाइए, विंडोज़ बटन दबाकर वहाँ पे नोटिफिकेशन लिख दीजिए। वहाँ पे नोटिफिकेशन एंड एक्शन सेटिंग्स में जाइए और वहाँ पे टर्न ऑफ कर दीजिए नोटिफिकेशन को, और जो भी नोटिफिकेशन है उसको अनटिक कर दीजिए ऑल ऑप्शंस को। ओके, इसके लिए भी हम देख लेते हैं एक्चुअल में करके, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे आप लिखिए नोटिफिकेशन। ठीक है, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक किया, ये आ गया, ये ऑफ है, इसको ऑन करके दिखा देता हूँ। ऐसा बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये ऑप्शन मिलेंगे सब टिक ऑन, तो इसको ऑफ कर दीजिए। और ये ऑप्शन है, इनको भी सबको अनटिक करिए, सबको अनटिक कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका काम, बस इतना से ही काम है। ये आपका टर्न विंडोज़ नोटिफिकेशन ऑफ हो गया सारे, कुछ नहीं आएगा अब नोटिफिकेशन यहाँ पे। ये जो बार बार आते रहते हैं ना, ये कुछ नहीं आएगा। सिस्टम का स्पीड इम्प्रूव होता है इसके लिए, इट्स वेरी रियल तरीका है। अब चलते हैं 6th वे पे। 6th वे है कि टर्न ऑफ सर्चिंग इंडेक्सिंग। अभी सर्चिंग इंडेक्स क्या होता है देखिए, विंडोज़ 10 के अंदर जो है वो इंडेक्स करता है हार्ड डिस्क के अंदर। मतलब हार्ड डिस्क में जो भी डेटा है, जो भी फाइल्स वगैरह होती है ना, वो बैकग्राउंड पे विंडो 10 उसको इंडेक्सिंग करता रहता है। मतलब कि कौन सी फाइल कहाँ पे रखी है, कौन सी जगह रखी है, उसका नाम क्या है, समझ रहे हैं आप। इस तरह से उसकी इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग करने की वजह से क्या है कि जब भी हमें वो फाइल हमें फाइंड करनी होती है तो वो ईजिली विंडो उसको फाइंड कर सकती है। तो पहले ही विंडो क्या है, उसको इंडेक्सिंग करके रखती है। लेकिन ये इंडेक्सिंग जो होती है, हमारे इंडेक्सिंग भी एक सर्विस है, तो ये भी हमारे सिस्टम की स्पीड को स्लो करेगा। ओके, मान लीजिए आपने इस इंडेक्सिंग को बंद कर दिया तो क्या होगा? बंद करने पे क्या हो जाएगा कि जब भी आप सर्च करेंगे तो उस टाइम पे ये सर्विस शुरू होगी, तब तक नहीं होगी। तो इसकी आपके सिस्टम की जो स्पीड जो होती है उसको भी ये भी इफेक्ट करता है। अब इसका तरीका क्या है, services.msc आप लिखिए। उसके बाद सर्विसेज ऐप पे क्लिक करना है, वहाँ पे विंडोज सर्च को चूज़ करना है और वहाँ पे जाके इस सर्विस को स्टॉप कर देना है राइट क्लिक करके। देखिए ये कैसे होता है। तो ये सर्विसेज में गए, आप ओपन किया इसको। ओके, ओपन करने के बाद में यहाँ पे आप विंडोज़ सर्च ढूंढेंगे। ठीक है, तो ये विंडोज़ सर्च आपको मिलेगा, थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। ये तो वॉलेट सर्विस है, और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं। दिस इज़ द विंडोज़ सर्च। ओके, इसको राइट क्लिक करिए और स्टॉप कर दीजिए। बस इतना सही करना है, आपका इंडेक्सिंग बंद हो गया उस टाइम के लिए। तो ये 6ठा तरीका है, 6th वे है सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का। अब देखते हैं नेक्स्ट वे का क्या है। तो अगला तरीका सबसे कॉमन तरीका है कि हमें अपने हार्ड डिस्क को क्लीन रखना है। लेकिन इसमें भी मैं बताता हूँ कि आपको ऐसा सेटिंग करना है जिसके ज़रिए आपकी जो सिस्टम क्लीनअप जो है वो टाइम टू टाइम ऑटोमेटिक होता रहे। यदि ऑटोमेटिक होता रहेगा तो क्या होगा, टेम्प्रेरी फाइल जो भी आएंगी वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगी ना, आपका सिस्टम को परफॉर्मेंस ठीक रहेगा। तो हमें एटलीस्ट वीकली या जो भी हम एक टाइम दे देंगे कि इतने टाइम तक हमारे जो टेम्प्रेरी फाइल्स हैं या फिर अनयूज फाइल्स होती है वो डिलीट हो जानी चाहिए। ओके, तो वैसा सेटिंग हम कर सकते हैं।
इसके लिए हमको क्या करना है कि सेटिंग सर्च बार में सेटिंग्स ऐप पे जाना है, उसके बाद में सिस्टम ऑप्शन पे जाना होता है। ओके, एक्चुअली में हम इसको देख लेते हैं, वीडियो ही चेक कर लेते हैं कैसा करना है इसको। लेट्स सी द वीडियो। तो यहाँ पे आप सेटिंग्स में जाएंगे सबसे पहले। सेटिंग्स में जाने के बाद में सिस्टम पे जाएंगे। ओके, यहाँ पे स्टोरेज में आपको जाना होगा। स्टोरेज में जाके सबसे पहले इसको ऑन करेंगे, कॉन्फ़िगर स्टोरेज सेंस को हमको ऑन करना होगा। ठीक है, उसके बाद में हमको यहाँ पे वीकली या मंथली वाला ऑप्शन चूज़ करना है कि कब हमें इसको ऑन करना है, तो हम इसको वीकली रख देते हैं। उसके बाद टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट कब करना है, उसके लिए हमने 14 डेज का टाइम दे दिया कि मतलब 14 डेज मेरे को यदि फाइल उसमें रहती है टेम्परेरी में तो उसको उसके बाद में डिलीट हो जाना चाहिए। स्पेस यदि आपको फ्री करना है तो क्लीन नाउ पे क्लिक कर दीजिए। इसके अलावा ये टेम्परेरी फाइल्स को कैसे क्लीन करना है, तो अभी तो हम मैनुअली क्लीन कर रहे हैं आज की डेट में, बाकी जैसे ही हमने टाइम दे दिया था तो वहाँ पे ऑटोमेटिक वो फाइल क्लीन हो जाएंगी 14 डेज़ के बाद में। ओके, तो यहाँ पे तो इसको हम रिमूव कर रहे हैं आज की डेट में। ठीक है, ये तरीका हो गया आपका हार्ड डिस्क को क्लीन करने का, और यहाँ पे स्टोरेज सेंस को ऑन करके रखना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वे पे। तो ये भी तरीका काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये एनिमेशन, शैडो इफेक्ट, विजुअल इफेक्ट जो होते हैं ना विंडो टच के अंदर, ये भी काफ़ी सिस्टम की मेमोरी को खाते रहते हैं, और इससे स्लो होने का ये भी एक मेन कारण है। तो इसका तरीका क्या है, कैसे इसको हम ऑफ़ करेंगे, तो हमको सबसे पहले सर्च बार में sysdm.cpl ये टाइप कर देना है। ठीक है, जैसे ये टाइप करेंगे तो वहाँ पे सिस्टम प्रॉपर्टीज आएगा। उसके बाद इसको एडवांस टैब में जाना है, वहाँ से देन परफॉर्मेंस पे क्लिक करेंगे, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, तो वहाँ पे जितने भी ये ऑप्शन आते हैं, एनिमेटेड कंट्रोल, विंडोज़ मिनिमाइज, एनिमेशन, फेड, स्लाइड, सेव टास्क, थंबनेल वगैरह, इन सब ऑप्शन को आपको अनटिक करना है। ठीक है, इन सब को ऑप्शंस को अनटिक करना है। क्या करना है, अनटिक। उसके बाद ओके कर देना है। देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट ये डाला, सिस्टम CPL में आप गए, सिस्टम प्रॉपर्टीज खुला, इसमें एडवांस में जाएंगे आप। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे परफॉर्मेंस जो आ रहा है ना, इसको सेटिंग्स में जाएंगे, परफॉर्मेंस सेटिंग, इसको कस्टम करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जितने भी ऑप्शन हैं इन सबको अनटिक कर दीजिए, मतलब जो हमको नहीं एनिमेशन से रिलेटेड हो, जैसे एनिमेट दिस, एनिमेट दिस, एनिमेट दिस, फेड, स्लाइड, शो, नोटिफिकेशन, थंबनेल वगैरह वगैरह, इन सबको ऑप्शंस को आप अनटिक कर दीजिए। ओके, अनटिक करने के बाद में इसको अप्लाई करना है, ओके करना है, दैट्स ऑल। ये आपका काम हो गया। इससे भी आपका सिस्टम का परफॉर्मेंस काफ़ी इम्प्रूव होने वाला है। जो ऑप्शन नहीं चाहिए उसको अनटिक कर दीजिए, बस। इट्स वेरी सिंपल। अप्लाई करिए, ओके कर दीजिए, काम हो गया, बस। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद में एक और इफेक्ट है ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट। देखिए, ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट जो होता है ये भी विंडोज़, इसके लिए भी हमारे सिस्टम की जो भी विजुअल एनिमेशन इफेक्ट्स होते हैं ना, उसका इफेक्ट है, खुद विंडो का है, किसी प्रोग्राम का बंद नहीं कर रहा है, विंडो का बंद कर रहा है। ठीक है, तो इसको ये भी हमारे सिस्टम की मेमोरीज खाते रहते हैं। इसको बंद करने का तरीका सिंपल है, सिस्टम में जाना है, कलर्स में जाना है, वहाँ पे कलर्स में ही ट्रांसपेरेंसी होती है ना, तो उस ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट को बंद कर देना है। देखिए कैसे करना है। यहाँ पे डाल लीजिए आप सेटिंग। ठीक है, सेटिंग में पहले भी थे हम, वहाँ पे सिस्टम में जानी है, यहाँ पे मान लीजिए कि कलर सर्च कर लीजिए, तो एक ऑप्शन आएगा विंडोज चूज योर एसेंट कलर। एसेंट कलर में जाएंगे तो यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट आएगा, थोड़ा नीचे करना है पे, ये वाला, ये ऑन है ना, इसको ऑफ कर देना है, बस हो गया, डिसेबल हो गया ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट। ये भी आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वे के ऊपर। तो 10th वे है कि डिसेबल गेम मोड। देखिए, यदि मान लीजिए आप कोई गेम प्लेयर नहीं है तो आपको गेम मोड क्यों ऑन करके रखना है। गेम मोड क्या होता है, सिस्टम की परफॉर्मेंस को गेम मोड भी डाउन करता है, क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ करता है मेमोरी वगैरह। ओके, तो इसको भी ऑफ़ करके रखिए यदि आप गेम वगैरह कुछ खेलते नहीं है तो। सेटिंग्स में जाना है, गेम मोड को ऑफ़ कर देना है। कैसे करना है देख लीजिए। तो ये गेम मोड को कैसे हम करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ चला के।
ठीक है, ये गए सेटिंग्स में गए, यहाँ पे हम गए गेम मोड, यहाँ पे लिख दीजिए गेम मोड सेटिंग्स आ जाएगा, बस इसको ऑफ कर देना है, दैट्स ऑल। और कुछ करना नहीं है इसके अंदर ज़्यादा, इतना सही काम है, ठीक है। उसके बाद में अगला तरीका है डिफ्रेगमेंटेशन आता है हार्ड डिस्क का। देखिए ये भी काफ़ी अच्छा तरीका है डिफ्रेगमेंटेशन का। अब ये फ्रेगमेंटेशन और डिफ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, देखिए फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि हमारे हार्ड डिस्क के अंदर जो फाइल्स जो रखी हुई है वो एक अरेंज वे में नहीं है, कि मतलब जहाँ पे भी जगह मिली वहाँ पे जगह जगह फाइल्स जो है स्टोर होगी, कुछ सिस्टमेटिक वे में नहीं है वो, ओके, सिस्टमेटिक वे में नहीं है। तो ये डिफ्रेगमेंटेशन वाला जो ऑप्शन है वो हार्ड डिस्क के अंदर जो भी फाइल्स रखी हुई है उसको एक सिस्टमेटिक तरीके में रीअरेंज कर देता है ऑर्डर के हिसाब से, ओके। उससे हमारी कुछ हार्ड डिस्क जो कि सेक्टर्स जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं और उसके परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाती है। तो इसके लिए क्या करना है, हमको डिफ्रैग टाइप करना है, उसके बाद में ड्राइव्स को सेलेक्ट करना है, जिस भी ड्राइव को हमको डिफ्रेगमेंटेशन करना है वहाँ पे एक ऑप्टिमाइज का बटन आएगा, डिफ्रेगमेंटेशन करने उसको क्लिक कर देना है। इसमें आप पीरियडिकली टाइम पे भी ये डिफ्रेगमेंटेशन जो है इसको ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं। इसके लिए रन ऑन ए शेड्यूल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा, जहाँ पे आप वीकली ऑप्शन चूज करेंगे तो ये बेटर रहेगा। तो ये तरीका करेंगे कैसे देख लीजिए। तो सबसे पहले डिफ्रैग जैसे लिखेंगे तो वो आ जाएगा ऑप्टिमाइज वाला ऑप्शन, इसमें जाएंगे, जिस डिवाइस को आपको करना है उसको पहले एनालाइज भी कर सकते हैं आप, ओके। तो सबसे पहले एनालाइज कर लीजिए, एनालाइज करने के बाद में यहाँ पे जाके इसको वही ऑप्शन आएगा ऑप्टिमाइज वाला ऑप्शन। तो ऑप्टिमाइज वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्टिमाइज हो जाएगा ऑटोमेटिक सेट। ये यदि शेड्यूल में ऑटोमेटिक आपको चाहिए तो इसको वीकली कर दीजिए, तो वीकली आपका डिफ्रेगमेंटेशन है वो होता रहेगा। जिस भी डिवाइस को करना है उतने डिवाइस को आप सेलेक्ट करिए, जितने मतलब हार्ड डिस्क के जितने भी ड्राइव है सभी को सेलेक्ट करके रखना है, ओके। हार्ड डिस्क का जितने भी ड्राइव्स हैं उसको हमको सेलेक्ट करके रखना है। ऑप्टिमाइज पे क्लिक करने के बाद में ये हो जाता है आपका डिफ्रेगमेंटेशन, ओके। मतलब फाइल्स होगी वो रीअरेंज हो गई है अभी यहाँ पे, तो आपका सिस्टम अच्छा चलेगा इस केस में। 12th वे है जो कि एक इम्पोर्टेंट तरीका है कि टर्न ऑन विंडोज़ मेंटेनेंस। देखिए विंडोज़ का मेंटेनेंस जो शेड्यूल है होता है वो हमेशा ऑन रहता है, लेकिन उसका टाइम रहता है 2 बजे का, तो वो कभी परफॉर्म नहीं हो पाता है। तो आपको विंडोज़ मेंटेनेंस करना है डेली। मेंटेनेंस करने से क्या होती है, जो भी कोई सेक्टर ख़राब होता है, कुछ एरर होती है तो विंडोज़ को खुद ही रिपेयर कर लेता है, ओके। सेल्फ रिपेयर यहाँ पे हो जाता है, तो सेल्फ रिपेयर होता है, लेकिन फिर भी यदि ये इसमें नाइट का टाइम सेलेक्ट किया हुआ है तो नाइट में आपका सिस्टम ऑन होता नहीं है। तो नाइट में हमारा सिस्टम ऑन नहीं रहेगा तो हाउ इट विल वर्क, ये काम नहीं करेगा। तो हमें एक तो टाइम चेंज करके उसका कोई दिन का टाइम देना जहाँ पे हमारा सिस्टम ऑन होता हो, ओके। या फिर मैनुअली हमें करना चाहिए मेंटेनेंस। इसको कैसे करना है, तो यहाँ पे कंट्रोल पैनल में जाएंगे, वहाँ पे जाके इसको कंट्रोल पैनल के अंदर जो आइकन्स होते हैं वहाँ पे ऑप्शन चूज़ करेंगे लार्ज आइकन्स। उसके बाद सिस्टम एंड मेंटेनेंस में हमें जाना है। देन मेंटेनेंस को एक्सपेंड करने के बाद में स्टार्ट मेंटेनेंस को भी क्लिक करना है उसी दिन, जिस दिन हमको स्टार्ट नहीं किया उससे पहले, तो हम मैनुअली मेंटेनेंस हो जाएगा। उसके बाद मेंटेनेंस सेटिंग्स में हमको चेंज करना है, उसको ऑटोमेटिक कर देना है और वहाँ पे एक टाइम चूज़ कर लेना है जहाँ पे हमारा सिस्टम ऑन रहता हो। इसका हम वीडियो दिखा देते हैं आपको। तो कंट्रोल पैनल में गए, फिर ये आइकन्स जो होते हैं इनको लार्ज आइकन करना है, फिर इसके बाद में ये सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस वाले ऑप्शन में जाना है, ठीक है। सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस में आपको जाना है। ये जाने के बाद देखिए मेंटेनेंस को आपको थोड़ा सा एक्सपेंड करिए, यहाँ पे स्टार्ट मेंटेनेंस है तो अभी के भी हो जाएगा। और सेटिंग चेंज करना है तो ये देखिए रात का टाइम रहता है, तो ये मैंने चेंज किया हुआ है टाइम, तो मैंने 8-9 बजे का टाइम चेंज कर लिया, इसको बस अप्लाई कर दिया बस। अभी के अभी मुझे करना है तो इसको स्टार्ट में कर दूंगा। यहाँ पे स्टार्ट जैसे करूँगा तो मेंटेनेंस स्टार्ट हो जाएगा और वो मुझे बता देगा कि क्या फॉल्ट है यहाँ पे, ठीक है। जो भी कुछ एरर होगी वो यहाँ पे आ जाएगी रिपेयर होके। तो अभी इसको स्टॉप ऑटोमेटिक ये स्टॉप हो जाएगा। अभी ये मेंटेनेंस इन प्रोग्रेस में होगा ना शुरू, तो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो देन इट विल बी स्टॉप ऑटोमेटिकली और यहाँ पे आपको बताएगा कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, ओके। तो अब यहाँ पे कोई एक्शन लिखा नहीं है, तो कुछ एक्शन होगा तो यहाँ पे आ जाता है वो। तो ये मेंटेनेंस का सर्विस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए,
ठीक है। अगला तरीका है कि एक वन ड्राइव को जो है वो सिंकिंग से हमें बंद रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, वन ड्राइव विंडोज़ 10 के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होकर के आती है। तो जैसे ही आप अकाउंट को लॉगिन करेंगे वन ड्राइव भी शुरू हो जाती है, आपकी फाइल्स को सिंक करती है वो। उसका स्टोरेज वन ड्राइव का ये फ़ायदा होता है कि आपकी फाइल जो होती है जहाँ पर भी हैं आप वहीं से अपने फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका सिस्टम ख़राब हो गया और आपको फाइल्स होती है उस पर काम कर रहे हैं, तो ये प्रोफेशनल्स के लिए तो ज़रूरी है कि वन ड्राइव हमेशा सिंक में होना चाहिए। बट फॉर होम पर्सनल उनको कुछ मतलब नहीं है कि आपके वन ड्राइव में फाइल स्टोर हो या नहीं हो, तो वो अपने सिस्टम की इम्प्रूवमेंट को बढ़ा सकते हैं कि वन ड्राइव को वहाँ से अनलिंक कर दें सिस्टम से। तो वन ड्राइव आपका अनलिंक हो जाएगा और आपका सिंकिंग का जो सर्विस है वो नहीं चलेगा, ठीक है। देखिए कैसे करना है। ये वन ड्राइव का जो आइकन होता है उस पर जाके राइट क्लिक करिए, यहाँ पे इसका सेटिंग्स ओपन कर लीजिए, ठीक है। सेटिंग जैसे ओपन करेंगे तो अकाउंट आ गया, अकाउंट में जाके अनलिंक दिस पीसी इसको क्लिक कर देना तो ये अनलिंक हो जाएगा आपका, ठीक है। ये अनलिंक हो गया बस। अगला तरीका है कि रजिस्ट्री को कैसे क्लीन करें। देखिए रजिस्ट्री को क्लीन अप करने का ये भी एक हमारा एक तरीका होता है कि सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाना है। रजिस्ट्री का क्या काम होता है, देखिए जब भी कोई सॉफ्टवेयर या कोई भी प्रोग्राम आप इंस्टॉल करते हैं तो उसकी सेटिंग रजिस्ट्री में जाके सेव होती है, लेकिन बाद में जब हम उस प्रोग्राम को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है वो रजिस्ट्री की सारी सेटिंग्स डिलीट नहीं होती है, वो बच जाती है कुछ ना कुछ। ऐसे ही हम बहुत सारे टाइम तक मान लो कि प्रोग्राम इंस्टॉल करते रहते हैं तो रजिस्ट्री के अंदर काफ़ी फाइल्स बन जाती हैं और उसका साइज़ बढ़ जाता है, क्लीन होती नहीं है वो अननेसेसरी फाइल्स, और हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता है। तो रजिस्ट्री को क्लीन करने का एक टूल है जो कि ये AUS लॉजिक्स रजिस्ट्री क्लीनर ने दिया हुआ है। इस वेबसाइट पर आप जाके विजिट करके उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में उसके जरिए आप रजिस्टर को क्लीन अप करते हैं। लेकिन रजिस्ट्री क्लीन अप करने से पहले आपको एक काम करना है कि आपका बैकअप लेना है रजिस्ट्री का, ठीक है। बैकअप लेना है ताकि कुछ प्रॉब्लम हो जाए, वहाँ से कुछ डिलीट हो जाए तो आप वापस से रजिस्ट्री को रिस्टोर कर पाओगे, ओके। तो इसके लिए आप करना है सर्च बार में REGEDIT डालना है, वहाँ पे रजिस्ट्री एडिटर खुलेगा और उसको में फाइल्स में जाके एक्सपोर्ट कर देना है, ठीक है, और उसको सेव कर दीजिए। देखिए कैसे करना है। यहाँ पे लिखिए REGEDIT, यह रजिस्ट्री एडिटर आ गया, इसको ओपन करिए। ओपन होने के बाद फाइल्स में जाइए, इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए। एक्सपोर्ट करके आपको जहाँ पे भी सेव करना है उसको सेव कर दीजिए। यहाँ पे नाम दे दीजिए कि ये कब बैकअप है रजिस्ट्री का और उसको सेव कर दीजिए आप, ठीक है। तो ये हो गया बैकअप आपका। उसके बाद में क्या होगा कि कैसे उससे क्लियर करना। देखिए वो ऐप इंस्टॉल होने के बाद में जैसे ही वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा तो उससे रजिस्ट्री कैसे क्लियर करता है वो भी हम देखते हैं। तो ये रजिस्ट्री बैकअप बनाने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, तो कीप सम पेशेंस। ये नॉट रिस्पॉन्ड हो कुछ भी हो, बट आपको उसको क्लोज नहीं करना है, वेट करना है। तो जैसे ये फाइल आ जाएगा यहाँ पे, मतलब आपका ये बैकअप स्टोर हो गया है। अब आप यदि ये करप्ट हो जाएगा रजिस्ट्री तो इसको वापस वही सी लोकेशन पे डाल दीजिए, ठीक है। ये तो होगा बैकअप तरीका। अब ये क्लीन कैसे करना है, ये देखिए ये इसका आइकन है क्लीन अप का और रजिस्ट्री क्लीनर का। ये इसमें सब सेट टिक हैं जिस फोल्डर को क्लीन करना है। इसको स्कैन करिए और उसको क्लीन कर दीजिए, बस। बहुत ही सिंपल है, इजी टू यूज़ है ये टूल। इसका एडवांस वर्जन लेने की ज़रूरत नहीं है, नथिंग इज दैट्स, हो गया काम, ठीक है। तो ये रिपेयर करना छोड़िए आप और इससे आपका क्लीन करते रहिए फाइल्स को। अब है अगला लास्ट और इम्पोर्टेंट तरीका है कि सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। कभी कभी क्या होता है कि ऐसा भी तरीका होता है कि मान लीजिए कि कुछ प्रोग्राम है जो कि फंस गया है, अटक गया है और वो कुछ नॉट रिस्पॉन्डिंग में चला गया है, तो आपको जब भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो कम से कम सिस्टम को रीस्टार्ट ज़रूर करना है। रीस्टार्ट करने से भी क्या हो जाता है कि सिस्टम के कुछ प्रोग्राम मेमोरी वगैरह सब क्लीन अप हो जाती है, प्रोग्राम बंद हो जाते हैं, जो भी अनवांटेड प्रोग्राम से वो सब बंद हो जाते हैं ऑटोमेटिक। तो इससे भी हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस कुछ प्रोग्राम्स की वजह से डाउन हुई है तो वो ठीक हो जाती है। इसके भी अलावा कुछ और भी तरीके हैं दोस्तों जिसके ज़रिए हम सिस्टम की परफॉर्मेंस को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आपका जो विंडोज़ डिफेंडर एंटीवायरस है वो अपडेट होना चाहिए, ठीक है। तो वो अपडेट रहेगा तो क्या करेगा, जो भी कुछ वायरस वगैरह होते हैं जिसकी वजह से अपना सिस्टम डाउन हो सकता है उन सभी को ये हटा के रखेगा। अपडेटेड रहेगा तो वो उसको डिटेक्ट कर पाएगा, ओके। अदरवाइज़
ये नहीं कर पाएगा। तो इस सर्विस को बंद नहीं करना है, चालू रखना है। एंटीवायरस की वजह से भी सिस्टम स्लो हो जाता है, एंटीवायरस नहीं सॉरी वायरसेस की वजह से भी सिस्टम स्लो हो सकता है, कोई भी मालवेयर हो या वायरस हो उसकी वजह से। तो आपका डिफेंडर सिस्टम हमेशा ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी और आप भी यूज़ करके बताएंगे कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा। और ये तरीके मैंने तो लिटरली अप्लाई किए मेरे सिस्टम पर। मेरा सिस्टम बार बार डंप हो रहा था, बार बार डंप हो रहा था, तो मैंने सोचा क्या करना। तो ये सारे तरीके मैंने ढूंढ के लेकर आया और मेरा सिस्टम अभी बिल्कुल भी डंप नहीं होता है, जिसके ज़रिए मैं इसका रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। तो आप भी अपने विंडो 10 सिस्टम को फास्ट एंड स्मूथ बनाइए इन तरीके के जरिए, फिर मुझे बताइए। यदि अभी भी आपका सिस्टम स्लो चल रहा है तो वी विल फाइंड सम मोर वेज, ओके। बट रियली आप इतना करेंगे तो दैट्स विल बी गुड, और आपका सिस्टम का परफॉर्मेंस रियली इम्प्रूव हो ही जाएगा।